नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज फिजिक्स का यानी भौतिकी शास्त्र का आपको 2 नंबर से पूछे जाने वाला वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों 2023 में बिल्कुल यही प्रश्न आने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कैसे प्रश्न को लिखा जाता है ये भी समझें। दोस्तों तो आपको प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 गुना 2 8 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यानी कि 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन दोगुने प्रश्न यानी कि दुगुना प्रश्न आपको दिया गया है। इनमें से मात्र आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। किन्हीं 4 प्रश्न का, जैसे कि देखिए दोस्तों, और एक बात समझिए, अगर आपको किसी व्यक्ति को याद रखना है तो 2 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। पहला तो उसका शक्ल, उसके बाद फिर नाम। तो आप अच्छे से उस व्यक्ति के बारे में समझ जाइएगा। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन भी, प्रश्न को भी याद अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि आपका उत्तर और अच्छे से याद होगा। तो अब प्रश्न की ओर तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। इसी प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दें। तीसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी अंतर क्या है। उत्तल लेंस में एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी उसका अंतर बताइए। चौथा नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचें। और 5वां प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, ए मीटर एवं वाल्ट मीटर के उपयोग बताइए। ए मीटर एवं वाल्ट मीटर के उपयोग बताइए। और 7वां नंबर है, आँख की समझन क्षमता का क्या कार्य है, या उसके बारे में बताइए। और 8वां नंबर है, भूस्मीय ऊर्जा क्या है। तो इन 8 प्रश्न में से जो कि आप 4 प्रश्न जानते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हम ये एक प्रश्न जानते हैं, तो इस प्रश्न का नंबर वहाँ लिखेंगे और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। 2 नंबर जानते हैं तो 2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर न जानते हैं 3 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर नहीं जानते हैं तो 5 नंबर जानते हैं तो 5 नंबर को लिखेंगे प्रश्न का उत्तर नंबर दे करके। तो चलते हैं अब इन सभी प्रश्न के उत्तर की ओर, और आप अच्छे से हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप उत्तर अच्छे से याद रखिएगा और समझिएगा, सुनिएगा। तो देखिए, हम कहते हैं ना, कोई भी दोस्तों प्रश्न है ना, उस प्रश्न को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करिए। उसी प्रश्न में उत्तर छुपा रहता है। तो आप अगर प्रश्न को अच्छे से याद रखते हैं तो आंसर भी याद रहेगा। तो देखिए, 1 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा। और 1 नंबर का प्रश्न था तो 1 नंबर दे करके आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, या तो आपके पास समय है तो प्रश्न को भी लिख करके नीचे आंसर लिखिए। तो अब हम उत्तर लिख रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो प्रश्न था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर में लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित यानी कि नीचे जो है कि ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया जाएगा। निम्नलिखित मतलब यही होता है कि नीचे ऑप्शन बाय ऑप्शन, नंबर बाय नंबर उसको बताया जाएगा। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर है आपका, 1 नंबर दीजिएगा रोमन संख्या में, या ABCD करके भी दे सकते हैं। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। दूसरा लिखिएगा तार की मोटाई पर। तीसरा लिखिएगा
चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा लिखिएगा चालक के ताप पर। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप नंबर दीजिएगा और उत्तर लिखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो 1 नंबर दे करके लिखिएगा तार की लंबाई पर, 2 नंबर दे करके लिखिएगा तार की मोटाई पर, 3 नंबर दे करके लिखिएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, 4 नंबर दे करके लिखिएगा चालक के ताप पर। तो दोस्तों ये आपका 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न था, 2 नंबर प्रश्न था आपका, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। तो उत्तर में यहाँ नंबर लिख दीजिएगा और उत्तर लिखना शुरू करिएगा। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण सीमित है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण क्या है, सीमित है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम का जो कि खदान हो गया, कोयला का खदान हो गया, सोना चांदी, ये सब जिसका कि सीमित है कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, पुनः उत्पादन का उसका कोई संबंध नहीं है, पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण सीमित है, यानी खदान सीमित है, तथा पुनः उसे उत्पादन करना संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो दोस्तों ये आपका हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर प्रश्न था आपका कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखिएगा और नंबर दे दीजिएगा जितना नंबर का प्रश्न रहेगा। तो लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस, एक तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अवतल लेंस में लिखिएगा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, या इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अब आइएगा फिर उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। और अवतल लेंस में लिखिएगा 2 नंबर दे करके कि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यह लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद लिखिएगा अवतल लेंस में 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर। तो समझ गए, दोनों तरफ बता दिए इसको। अब मान लिया जाए कि हम जैसे कि कहे थे कि अब हम 4 नंबर प्रश्न मान लिया जाए कि नहीं जानते हैं, तो इधर हम कोई भी प्रश्न जान रहे हैं तो हम जैसे कि 5 नंबर बताने जा रहे हैं, जैसे कि 5 नंबर बताने जा रहे हैं तो 5 नंबर हम वहाँ पे लिखेंगे और उत्तर देना शुरू करेंगे। तो देखिए 5 नंबर का आंसर, तो 5 नंबर का आंसर है, तो था प्रश्न कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो प्रश्न है। अब उत्तर में लिखिएगा
प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो उत्तर भी लिखिएगा, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। दोस्तों ये आर्मेचर भी एक प्रश्न है, पूछ देता है आर्मेचर क्या है, तो आपको वह दूसरा वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे जरूर देखें। है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा क्या है? जो विद्युत से चले उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना तो क्या होगा? वो जैसे कि हो गया आपका पंखा जो घूम रहा है, जितना भी घुमाने वाला चीज है वह सभी यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत क्या, पंखा हो गया। जैसे आपके घर में मसाला पीसने वाला मशीन है, तो वह भी घूम करके मसाला को क्या करता है? पीस देता है। तो वह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। तो दोस्तों यह 4 प्रश्न आपको हम बता दिए, और अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। और हाँ, इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ यानी कि ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग सभी देखें, 10 से 15 मिनट में ज़्यादा प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, जरूर देखें 10-15 मिनट समय निकाल करके। और हाँ, सुबह शाम आप ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न को ही जल्दी से पढ़ लें, जितना आपके पास नोट्स है या कोई बुक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।